हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। देखो, डेसिमल एक्सपेंशन होती है ना, वो टू टाइप की होती है। एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हम ये पार्ट कर रहे हैं, इनके आंसर से ही हम नोट करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 36/100। इसको डिवाइड करना है। आपको पता है नीचे जीरोस अगर हटाएंगे, डिवाइड करके भी करेंगे तो इसका आंसर कितना है, 0.36 आएगा। अब देखो, हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड के अंदर जब हमारे पास क्यूसेंट में जो आंसर आता है ना, अगर कभी ना कभी जाके डिवाइड के अंदर रिमाइंडर जीरो आ जाता है हमारा, तब जो आंसर होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। जो गिवन जो नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, अगर हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ ही नहीं रहा और डिवाइड चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो उसके अंदर जो क्यूसेंट में आंसर हमारे पास जो नंबर आता है वो भी उसकी सीरीज भी चलती जाएगी, चलती जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। तो वो क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जो डिवाइड, जिस डिवाइड में कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आ सकता, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जिसके अंदर कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पे जाके रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो इतना क्यूशंट आएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये डिवाइड, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ये है टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका 1/11। हमने डिवाइड करना है 11, 1 को 11 से डिवाइड करना है। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जीरो पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो लेके आनी पड़ेगी हमें। अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक जीरो। अब जाएगा ये 9 पे, 9 पे जाएगा तो आ जाएगा 99। यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 100। ठीक है, अब देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट स्टेप है 100 से स्टार्ट किया था, 11 से डिवाइड, 100 ही वापस आ गया हमारे पास। तो वापस से क्या आता जाएगा हमारे पास, 0.9, 0.9, 0.9 ही आता जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे और कभी भी रिमाइंडर भी जीरो नहीं आएगा। तो जब रिपीट होता हो, तो मैंने पहले वाली एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ, तो उसको बार से लगा देते हैं जो डिजिट बार बार रिपीट होती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 0.09 और उसके ऊपर बार। ठीक है, या फिर 0.9 ऐसे लिखना है तो उसके पीछे आपको डैश डैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये कौन से टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप की एक्सपेंशन है, और इसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर दिया गया, पहले तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 8 4 जा 32, 32 और 1 33/8। इसको डिवाइड करना है हमने, 33 को 8 से डिवाइड करना है। 8 4 जा 32, यहाँ पे 1 बचेगा। फिर क्या करेंगे, पॉइंट्स लगाना पड़ेगा हमें, फिर जीरो, 8 1 जा 8, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर जीरो, 8 2 जा 16, वहां पे 4 बचेगा, फिर जीरो, 8 5 जा 40। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, खत्म हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो इसका आंसर है 4.125। और साथ में कौन से टाइप का है ये, टर्मिनेटिंग टाइप का है, टर्मिनेटिंग। फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, 3/13 है। तो 3/13 में 3 को डिवाइड करना है 13 से। ठीक है, तो इसमें देखो, पहले जीरो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0.0 लेके आए, फिर जाएगा 13 2 जा 26, 4 बचेगा, जीरो लेके आए, फिर जाएगा 13 3 जा 39 पे, फिर 1, फिर जीरो लेके आए, फिर अभी भी नहीं डिवाइड हो रहा, तो ये एक जीरो और, तो यहाँ पे एक जीरो और लगा देंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा हमारा 7 पे, 7 पे 91, 9 बचेगा, यहाँ से जीरो लेके आए, तो 7 के बाद जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0.2307 तक आ चुके हैं हम। उसके बाद जाएगा ये 6 पे, 6 होता है 13, 6 जा 78, यहाँ से 12 बचेगा, जीरो लेके आए,
उसके बाद जाएगा ये 9 पे, 9 पे जाएगा तो 13 9 जो होता है 117। क्या बचेगा यहाँ पे 30। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, 30 को 13 से डिवाइड, सेम ही आ गया 30। फिर ये सीरीज वापस से रिपीट होगी इतनी, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा, वापस से यहाँ से डिवाइड स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ही आएगा इसके नीचे भी, ठीक है। तो इसका 3/13 का आंसर आता है 0.230769 और उसके ऊपर लगा देते हैं हम बार। और कौन से टाइप के एक्सपेंशन है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है 2/11 गिवन है। अब हमें डिवाइड करना है 2 को 11 से, ठीक है। 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 अब कितने पे जाएगा 1 पे, तो 11 यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 9 0। अब जाएगा ये 8 पे 88, वापस से 2 आ जाएगा, 0 लेके आएंगे तो देखो 20 आ गया, वापस से 20 आ गया ना, वहीं से वापस में रिपीट होगा। यहीं से वापस से रिपीट होगा ये। उसके बाद 20 ये 0.1818 आता जाएगा, तो इसका आंसर लिखेंगे हम 0.18 के ऊपर बार, और ऐसे ही ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, जिसके ऊपर बार लगाओ मीन्स वो कभी भी खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये कौन से टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट 329 और डिवाइड में 400। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख ले 329 और 4 मल्टीप्लाई में 100। अब ना हमने क्या करना है, इतनी वैल्यू को सोल्व करना है, 100 के पॉइंट्स हमें लगाने आते हैं कि उसके पॉइंट्स कैसे लगाते हैं। तो डिवाइड करेंगे 329, 8 पे जाएगा 32, 0 9 2 पे जाएगा 8, यहाँ पे 1 बचेगा, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 0 लेके आएंगे, कितने पे जाएगा ये 2 पे जाएगा 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, फिर 0, फिर 5 पे जाएगा तो 20। ये देखो रिमाइंडर 0 आ गया। तो अभी देखो क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 82.25 और डिवाइड में 100 अभी भी बाकी है, क्योंकि हमने सिर्फ इतने को सोल्व किया है। अब 100 नीचे 2 जीरोस है, जब डिवाइड में जीरोस जितनी होती है अगर उनको हटाना होता है तो पॉइंट जितनी जीरो के उतने डिजिट आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो है तो ये वाला पॉइंट 2 डिजिट आगे जाएगा, ठीक है। तो 0.8225 हम लिखेंगे उसके लिए आंसर। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, 0 आ गया रिमाइंडर, तो लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन कौन से टाइप की, टर्मिनेटिंग टाइप की है, ठीक है। उसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रीड कर लेते हैं पहले क्या बोल रहा है ये। यू नो दैट 1/7 का आंसर हमें गिवन है कि इतना आएगा जब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। हमें बताना है कि 1/7 का हमें आंसर गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें आंसर बताना है कि 2/7 का क्या आएगा, 3/7 का क्या आएगा, 4/7 का क्या आएगा, और वो विदाउट डिवीजन बताना है, हमें डिवाइड करके नहीं बताना उनको, ठीक है, उनका आंसर। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है 1/7 का आंसर दिया गया है 0.142857 और उसके ऊपर बार दिया गया है, ठीक है। अगर हम 2/7 का अगर आंसर निकालना चाहें तो देखो कैसे आएगा, 2/7 को हम लिख सकते हैं क्या 1/7 और मल्टीप्लाई में 2 लिख सकते हैं, है ना। अब 1/7 का तो हमें पता है आंसर, यहाँ पे 1/7 का है 0.142857 और इसके ऊपर बार, और मल्टीप्लाई में 2 लिख देंगे। अब 2 को सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 417 और उसके बाद 528 और 0 पॉइंट, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, उसके ऊपर लग जाएगा बार सिंपली। अब देखो 2/7 का आंसर ये आ गया हमारे पास और हमने डिवाइड भी नहीं किया।
ऐसे क्या निकालेंगे, 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हैं। 1/7 का आंसर है 0.14287 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 175 और यहाँ से 8240 पॉइंट। ठीक है, और इसके ऊपर लग जाएगा बार हमारे पास। तो 3/7 का देखो आंसर आ गया। इसी तरह से क्या करेंगे, 4/7, 5/7 और 6/7 का आंसर निकाल लेंगे। आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 1/7 वाले को, ठीक है, उनके साथ। तो हमारे पास विदाउट डिवीजन ये आंसर आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन the form p by q and p and q are integer and q not equal to 0। देखो हमें जो नंबर गिवन होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले पहले बता देती हूँ, p by q की फॉर्म में निकालना है इसको। जैसे 0.6 की बार, ठीक है, इसको p by q की फॉर्म में लिखना है। एक सिंपली हमारे पास 0.6 है, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगा देंगे, इसको फर्दर कट करेंगे तो 3/5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखो p बाई क्यू की फॉर्म आ गई। ठीक है, 3/5 आ गया इसका आंसर। बट यहाँ पे इस केस में p बाई क्यू की फॉर्म ऐसे क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो 6 के ऊपर बार लगा है, तो 6 पता नहीं इनफाइनाइट टाइम्स है 6, तो हमें नहीं पता कितने वो, इसको गिन के लिखते हैं हम। पॉइंट्स के बाद में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 0 लगा दी। अगर 2 डिजिट है 2 लगा देंगे। पर यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 6 बहुत टाइम है, मैनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स है, तो डिवाइड में कितने जीरोस लगाएंगे हम, पता ही नहीं है हमें। तो जो जिनके ऊपर बार होता है ना, उनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और उसका अलग मेथड होता है। तो वो कैसे लिखते हैं, उसी के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि ये कॉम्प्लीमेंट है, बार है ऊपर और इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, तो वो हम पढ़ते हैं। सिंपल पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं तो उनको नंबर नीचे जीरोस लगा के हम लिख देते हैं p बाई क्यू की फॉर्म। अब इसमें जीरोस तो लगा नहीं सकते, हमें नहीं पता कितनी जीरोस आएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड यूज करना पड़ेगा, उसकी हेल्प से हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं बार वाले नंबर्स भी। ठीक है, लेट करना है हमने 0.6 को x के इक्वल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अगर हमारे पास 1 डिजिट के ऊपर बार होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार हो ना तो 100 से करेंगे। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार हो तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या केस है, 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके अंदर देखो जब 10 से मल्टीप्लाई होती है ना, तो पॉइंट पीछे चला जाता है मल्टीप्लाई के अंदर। अगर डिवाइड में हो तो पॉइंट आगे जाता है, अगर मल्टीप्लाई में जितनी जीरो होती है उतना ही पॉइंट पीछे जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.6 और आगे 6 इनफाइनाइट टाइम्स, यहाँ पे 10x। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देंगे इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करना है। तो क्या करेंगे, 6.6 में से ये माइनस करना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 6.6 है और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, बहुत सारे 6 है। तो यहाँ पे 0 पॉइंट के सामने पॉइंट रखने होते हैं जब सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो मुझे ये बताओ, यहाँ भी 6 है और ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ भी 6 है, तो जितने भी इधर वाली साइड 6 आएंगे ना, उनमें से 6 में से 6 माइनस आके 0 0 0 0 आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक 6 बचेगा, 6 में से 0 गया 6, तो आंसर क्या है हमारे पास, जब माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा आंसर। जब इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से 10x में एक x गया तो आ जाएगा 9x। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6/9 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो इसकी जो p बाई क्यू फॉर्म है ना, इसकी 0.6 की बार की, वो 2/3 है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। उसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर देखो 0.47 की बार ले रखा है, 2 डिजिट के ऊपर, 1 डिजिट के ऊपर है इधर बार। तो क्या करेंगे हम, 1 डिजिट के ऊपर है, 7 के ऊपर है, ये मैंने 2 के ऊपर लगा दिया, 4 पॉइंट, यहाँ पे 0.47 और इसके ऊपर बार। ठीक है, ये 7 7 आगे रिपीट हो रहा है, तो इसको देखो लेट कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है। उसके बाद 1 के ऊपर बार है तो 1 से 10 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 10x। इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास
0.47 के बाहर और मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई में जितनी जीरोस होती है तो डिजिट पीछे जाता है, ये सॉरी पॉइंट, ठीक है। 10x इधर पॉइंट पीछे चला 4.7 की बार आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो 4.7 है, इधर 7 के ऊपर बार है, यहाँ पे 0.4 है और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आगे 7 बार दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना बचेगा, बाकी के 7 है ना, इधर वाले माइनस आके 0 0 0 आता जाएगा। ये वाला देखो यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा 3 और 4 में से 0 जाएगा 4, तो यहाँ पे आंसर आया हमारे पास 4.3। इधर वाली साइड क्या आ जाएगा 9x, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 4.3 डिवाइड में 9 आ जाएगा। यहाँ से देखो x इज इक्वल टू पॉइंट हटाएंगे तो 43/90 आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, हमें क्या करना है 0.001 और उसके ऊपर बार, इसको सॉल्व करना है। अब देखो 3 डिजिट के ऊपर बार लगाए तो हम क्या करेंगे 3 जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई 1000 से मतलब, ठीक है। तो x के इक्वल 0.001 इसके ऊपर बार, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इधर 1000 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 0.001 इसके ऊपर बात, ठीक है। अब देखो 3 जीरोस है, 3 डिजिट पीछे जाएगी पॉइंट से, तो इधर आ जाएगा 1000x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आगे कोई मतलब नहीं है इनका, यहाँ पे जाएगा 1 पॉइंट। उसके बाद देखो हमें 0 नहीं लगानी, ये वाली सीरीज है हमारी 0 0 1 0 0 1 आता जाएगा, तो देखो 0 0 1 यहाँ पे आएगा 0 0 1 और उसके ऊपर लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, तो क्या बचेगा हमारे पास, इधर बच जाएगा 999x और इधर से देखो इसको माइनस कर 1.00 और इसकी बात, ठीक है। यहाँ पे आएगा 0.00 और 1 की बार है, ये वाले सारे तो माइनस हो जाएंगे उधर बार वाले तो एक दूसरे से, यहाँ पे बचेगा ओनली 1, तो इसका आंसर आया माइनस करने के बाद 1। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 डिवाइड में 999, ठीक है। आंसर आ गया 1 के डिवाइड में 999। तो यहां से देख सकते हैं हम थर्ड का जो आंसर है वो 1/999। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9 बार इन दी फॉर्म PYQ की फॉर्म में लिखना है। सेम क्वेश्चन है, बस इसके अंदर थोड़ा सा आंसर अलग सा यूनिक आता है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 0.9 बार इसको हमने PYQ की फॉर्म में लिखना है। लेट कर लेते हैं हम कि ये क्या है 0.9 की बार x के इक्वल है 10 से करेंगे क्योंकि एक के ऊपर बार है, 10 मल्टीप्लाई 0.9 का बार इधर 10x हो जाएगा, 9 क्या आ जाएगा 0.9 उसके बाद बार और इधर 10x है। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इधर से बचेगा 9 हमारे पास और 10x में से x जाएगा तो 9x, तो x की वैल्यू आ गई 9 डिवाइड में 9, तो 1 इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब देखो 1 आंसर आया है, PYQ फॉर्म क्या आई है 1 आई है और क्या दिया गया था 0.9 के बाद, यूनिक आंसर है हमारे पास। देखो अब देखो इससे क्या मतलब, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि अगर कोई भी नंबर 0.999 दे रखा है तो वो नियर अबाउट होता है किसके, 1 के, उसको हम 1 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसके नियर अबाउट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 0.99 को अगर 1 लिख देते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू यही होती है, इसी के इक्वल होती है, तो इसीलिए इसकी PYQ की फॉर्म क्या आई है 1 आई है। Question number 5 है, what can be maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। 1 by question number 17 है, थोड़ा लेंथी है ये।
हमने क्या करना है 17 और यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। 1 को 17 से डिवाइड करना है तो हमारे पास देखो डिवीजन जाएगा और इसका जो क्यूसेंट है उसको भी नोट करना है। तो सबसे पहले देखो 0 पॉइंट लगाया मैंने, यहाँ पे 0 लगाया। अब भी देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा तो एक 0 और लगाना पड़ेगा हमें, ये 0 लगाया। उसके बाद जाएगा ये 5 पे, तो 17 5 जा होता है 85, ठीक है। बचेगा क्या 15, एक 0 नीचे लेके आए। उसके बाद जाएगा ये 8 पे, 17 8 जा होता है 136। उसके बाद 4 और यहाँ पे 1 0 और फिर से ये 8 पे जाएगा 136। उसके बाद 4 यहाँ पे 0, 17 2 जा पे जाएगा 34 और बचेगा 6 यहाँ पे और 0। अब जाएगा ये 17 3 जा पे, 3 जा होता है 17 3 जा 51, 9 बचेगा 0। अब जाएगा ये 5 पे, 5 होता है 85 और यहाँ से बचेगा हमारे पास 5 0। उसके बाद जाएगा 17 2 जा पे 34, 6 बचेगा यहाँ पे और 1 0। उसके बाद जाएगा ये 9 पे, 17 9 जा होता है 153 7 0। उसके बाद जाएगा ये 9 के बाद 4 पे, 17 4 जा होता है 68 तो 2 बच जाएगा यहाँ से और 0। उसके बाद जाएगा 1 पे, तो 17 1 जा 17 और यहाँ पे आ जाएगा 3 0। फिर ये 1 पे जाएगा 17 1 जा 17, यहाँ पे 13 और 0 बचेगा। उसके बाद जाएगा ये 7 पे, 17 7 जा होता है 119 और बचेगा हमारे पास 1 1 10, यहाँ से 1 1 10, ठीक है। यहाँ से अब जाएगा ये कितने पे गया था, ये हमारे पास यहाँ पे लिख दिया था 7 जा पे। उसके बाद 110 है तो ये जाएगा 6 पे, 6 जा होता है 102 8 0। अब जाएगा ये 4 पे, 4 पे जाएगा तो 68 होता है, यहाँ से बचेगा 2 और 1 फिर 0। अब किस पे जाएगा ये 120 आ गया, 120 तो ये जाएगा 7 पे, 17 7 जा होता है 119, बचेगा क्या हमारे पास 0 0 1, ठीक है 1 बचेगा। अब देखो स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट किया था, 1 को 17 से डिवाइड किया था, 1 ही यहाँ पे आ गया। अगर और फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये सेम इतना रिपीट होगा वापस से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये आंसर आया ना उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो हमारे पास आंसर आया 1/17 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.0588235294117 और 47 और इस इतने के ऊपर बार हमारे पास, ठीक है। तो ये आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लुक एट several example of rational number in the form p by q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? ये पूछ रहा है कि जो रैशनल नंबर होता है ना, क्वेश्चन नंबर 6, जो रैशनल नंबर होता है ना p by q की फॉर्म का, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिया कि 2/7 है, ठीक है। तो 2/7 के अंदर अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर के अंदर देखो इनका कॉमन फैक्टर आता है ना, 2 मल्टीप्लाई में 1 इनके फैक्टर निकाल लेना, चाहे 7 मल्टीप्लाई 1 तो ओनली 1 ही कॉमन आता है, ठीक है। तो फर्दर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब टर्मिनेटिंग आंसर आना चाहिए, ठीक है, किसका p बाई क्यू का, रैशनल नंबर का। p बाई क्यू रैशनल नंबर है तो उसका अगर टर्मिनेटेड एक्सपेंशन है तो q की क्या प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। तो q के अंदर एक तो ये होता ही होता है, दूसरा देखो रैशनल नंबर के अंदर क्या होता है कि हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसे पता लगाएंगे, जैसे 36/100 है तो अगर हम 100 के क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी, तो 250 225 उसके बाद 5
5, उसके बाद 5 1, ठीक है। तो 100 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आए वो 2 की स्क्वायर एंड 5 की स्क्वायर है, ठीक है। अगर क्यू डिनोमिनेटर की बात है, ये डिनोमिनेटर चेक करना है, ओनली क्यू में डिनोमिनेटर है तो क्यू की प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर एक भी 2 आता है या फिर एक भी 5 आ जाता है या इससे ज्यादा भी आ जाते हैं, 2 टाइम्स है या 5 3 टाइम्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों एक साथ आते हैं 2 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन शो करेगा, ठीक है, हमेशा। बस इसमें कंपलसरी है कि क्यू के अंदर प्राइम, जब क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, ठीक है। तो वो क्या शो करेगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन शो करेगा, तो वो टर्मिनेटिंग ही होगा। हमें सिर्फ उसको डिवाइड करके ही नहीं हम निकाल सकते कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यू को नोट किया और क्यू के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करी, अगर उसके अंदर 2 या 5 का कोई फैक्टर मिलता है तो हम सीधा बोल देते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर राइट 3 नंबर whose decimal expansion are non terminating और non recurring। देखो नॉन टर्मिनेटिंग को नॉन रिकरिंग बोलते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग को नॉन रिकरिंग बोलते हैं, ओके। तो 3 नंबर हमें फाइंड करनी है, एग्जाम्पल देना है। तो अब हम देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे नंबर पढ़ चुके हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने कितने सारे पार्ट पढ़े थे जो कि क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग थे, कभी खत्म ही नहीं हो रहे। 1/7 नॉन टर्मिनेटिंग है, 2/7 नॉन टर्मिनेटिंग है। आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग का जिसका आंसर क्या हो, चलता ही जा रहा हो, कभी भी रिमाइंडर 0 ना आता हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। 22/7 का कभी खत्म नहीं होता तो वो भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पाई की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर फाइंड करने हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन था ना, उसके अंदर हमें बोला जाता था कि रैशनल नंबर फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि इररेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इररेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो वो देख लो, किसके बीच में हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर है ये 7, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, हमें करना है 5/7 और 9/11 के बीच में इररेशनल फाइंड करनी है, वो भी 3, ठीक है। रैशनल नंबर का प्रोसीजर था कि अगर 3 नंबर पूछे हैं तो एक ज्यादा मिला के 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो उस प्रोसीजर से हम करते थे। अब इररेशनल नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके अंदर देखो हमें क्या करना है, 5 को 7 से डिवाइड करना है। 5 को 7 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लेके आए, 7 पे जाएगा 49 1, उसके बाद यहाँ पे जाएगा 0 लेके आए, 7 1 जा 7 और फिर 3, फिर 0 लेके आए, फिर जाएगा 4 पे 28, उसके बाद 2 और 0 लेके आए, फिर जाएगा यहाँ पे 2 पे 14 के बाद बचेगा 6 नीचे, 0 लेके आए, उसके बाद जाएगा 8 पे 56, उसके बाद बचेगा यहाँ पे 4, फिर 0, 40 के बाद में किस पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा जो कि होता है 35 के बाद में 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो हमने 5 से स्टार्ट किया था, 5 ही यहाँ पे आ गया, वापस से रिपीट होगा आंसर। तो इसका आंसर क्या है, 5/7 का आंसर 71428 और इसके ऊपर लग जाएगा बार, ठीक है हमारे पास। 9/11 का क्या आएगा, 9 को डिवाइड करना है 11 से, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लेके आएंगे, 8 पे जाएगा 88, 2 फिर 0 लेके आएंगे, फिर 1 पे जाएगा 11, फिर 9, फिर 0, फिर 8 पे। तो देखो 81 आता ही जाएगा, वापस से यहीं से स्टार्ट हो गया। तो 9/11 को 0.81 और इसके ऊपर बार। अब इनके बीच में कोई भी नंबर लिख सकते हो आप, ठीक है। बस उसको लिखते टाइम आपने ध्यान देना है कि जैसे इनके बीच में नंबर आ गया हमारे पास, यहाँ पे 0.714285 है, इसके ऊपर बार लगा है, 0.81 है, ठीक है, और इसके ऊपर बार लगा है। तो जो 3 नंबर लिखोगे ना, वो ऐसे इररेशनल नंबर लिखने हैं हमने। अगर आपने लिख दिया सिंपली ये 0.741 लिख दिया और 0.742 लिख दिया सिंपली, ये भी इनके बीच में ही आते हैं, तो वो रैशनल है। देखो पॉइंट डाउन नीचे 1000 लिखो, रैशनल नंबर लिखा, p/q की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये नहीं होंगे, क्या लिखना है आपने, जैसे ये वाला नंबर लिखा है सेम टू सेम यही लिखा है, 741 लिखा है, ठीक है।
7 4 1 नहीं आ सकता, सॉरी यहाँ पे 3 हो सकता था, यहाँ पे 4 हो सकता था। तो ये 0.743 लिखा है यहाँ पे, तो पीछे आपने डैश डैश लगा के छोड़ देना है, मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है। दूसरा नंबर कैसे लिखोगे? दूसरा नंबर आप लिख सकते हो 0.8042 फिर डैश डैश कुछ भी, ठीक है, बस इनके बीच में आने चाहिए। ये देखो 0.74 है, 0.81 है, तो इनके बीच में 74 और 81 के बीच में ही आपने लिखना है। 74 नहीं था यहाँ पे, एक्चुअली ये था 714 था, सॉरी, ये हमारे पास 714 था, 714, ठीक है। 0.71 इनके बीच में और इनके बीच में कोई भी नंबर आपने लिख देने हैं। सेकंड लिख दिया आपने, 3 ही फाइंड करने थे सेकंड। थर्ड वाला क्या लिख सकते हो? 0.75 लिख सकते हो, वो भी इनके बीच में आएगा। 4 2, बस डैश डैश लगाना मत बोलना, क्योंकि डैश नहीं लगाओगे तो वो उतने ना तो बार लगा सकते, बार का कंफर्म नहीं है, हम वो नंबर नहीं ढूंढ सकते बार वाला, ठीक है। इसके अंदर विदाउट बार वाले लिखने तो डैश डैश लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यही इरेशनल नंबर है। ये तो इरेशनल नंबर, अगर डॉट डॉट नहीं लगा के छोड़ोगे तो, पॉइंट हटाया नीचे 1000 लगाए तो पी वाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो इरेशनल अगर फाइंड करने हैं तो ऐसे नंबर लिखने होंगे हमें, ठीक है, आंसर में। उसके बाद है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। क्लासिफाई योर फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। मैंने बताया था जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बनता वो इरेशनल नंबर होती है। तो √23 की वैल्यू पॉइंट्स में होती है, कंप्लीट नहीं बनता, तो ये क्या इरेशनल नंबर है। 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, इनका कंप्लीट बन रहा है तो ये रैशनल हो गया। यहाँ पे देखो पॉइंट हटाया, नीचे इतनी जीरोस लगा सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में ये सीरीज दिया है, इसको लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 7.478 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो अगर हम 7.478 के ऊपर बार लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 किया था हमने जिसके ऊपर बार है था, और उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा था। जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाता है वो रैशनल नंबर ही होता है, तो इस वाले नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये वाला नंबर देखो ध्यान से, इसके ऊपर हमें पता ही नहीं है, पहले 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, फिर 1000, फिर ऐसे बढ़ती जा रही है जीरोस। किसी भी नंबर के ऊपर बार नहीं लगा सकते हम ढंग से, कोई भी सीरीज नहीं बना सकते। तो देखो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसका कोई मेथड नहीं है लिखने का, पी बाई क्यू की फॉर्म में ये आ ही नहीं सकता। तो जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ सकता है वो रैशनल होता है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आ सकता वो इरेशनल होता है। इसमें माइनर डिफरेंस है, और मैं बाकी की जो आगे वाली एक्सरसाइज है उसमें भी अच्छे से समझा चुकी हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। इसके अंदर बार लगा होता है, स्पेशल मेथड होता है पी बाई क्यू की फॉर्म लिखने का, इसका कोई मेथड नहीं होता, इसको लिख ही नहीं सकते पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे होती है एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट।